मैं घूम रहा हूँ, जो आप दावों की बात कर रहे हो उसमें कोई बड़े दावे नहीं है। एक छोटा सा पैरा है जो मैंने इसमें लिखा है। बस पब्लिक के नुमाइंदों को ये समझना होगा कि उनका स्थान जनता के नीचे है। जिस दिन वो जनता के सिर के ऊपर बैठना शुरू करते हैं उसी दिन से अव्यवस्था शुरू होती है। जनता की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढते समय शासकों और राजाओं जैसा व्यवहार छोड़कर जनता के नुमाइंदे और उनके नौकर वाला व्यवहार यदि आप करना शुरू कर दोगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुझे लगता नहीं हमारे क्षेत्र में कोई बड़ी दिक्कत है। हरियाणा अंचल देखने वाला सारे दर्शकों नरेंद्र राजपूत की राम राम भाई। और आज हम गांव मौजूद हाँ, और हम बात करेंगे अभी जो विधानसभा के चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं नज़दीक आते जा रहे हैं। और जो दीपक लांबा है वो दादरी जिले के विकास को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और दादरी के लोगों की बात करें तो उनका एक ही नाम है अब फिलहाल कि दीपक लांबा के बारे में क्यों ना सोचा जाए, क्योंकि वो दादरी के विकास को लेकर हर समय विकास कार्यों की ही बात करते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ दीपक लांबा है भाई, और इनका डोर टू डोर अभियान चल रहा है और हम उसी की पड़ताल करने के लिए गांव बोंद में पहुंचे हैं। और जो दीपक लांबा द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं दादरी के विकास को लेकर, और दादरी के लोग भी कहीं ना कहीं जो दीपक लांबा है उनसे प्रभावित हैं। तो ऐसे में हम दीपक लांबा से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं और धरातल पर कितने के ये जो वादे किए जा रहे हैं उनके ऊपर कितना फोकस किया जाएगा। नमस्कार। तो आप बहुत ही बारिश के मौसम में भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और मेरे को अच्छे से याद है आप पहले भी फील्ड में आए थे और चेक करके गए। मालकोश में आप आए थे और आज आप बोंद में हैं। हम जिस तरह यात्रा कर रहे हैं आप जैसे पत्रकार भी यदि ये जहमत उठाते रहें तो मुझे लगता है जो मैं करना चाह रहा हूँ वो काम आधा रह जाए और आसान हो जाए। मैं घूम रहा हूँ, जो आप दावों की बात कर रहे हो उसमें कोई बड़े दावे नहीं है। एक छोटा सा पैरा है जो मैंने इसमें लिखा है। बस पब्लिक के नुमाइंदों को ये समझना होगा कि उनका स्थान जनता के नीचे है। जिस दिन वो जनता के सिर के ऊपर बैठना शुरू करते हैं उसी दिन से अव्यवस्था शुरू हो जाती है। जनता की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढते समय शासकों और राजाओं जैसा व्यवहार छोड़कर जनता के नुमाइंदे और उनके नौकर वाला व्यवहार यदि आप करना शुरू कर दोगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुझे लगता नहीं हमारे क्षेत्र में कोई बड़ी दिक्कत रहेगी। दीपक जी एक बार बात रोकना चाहूँगा आपकी, आपने कहा नुमाइंदे और नौकर, तो जब इलेक्शन आते हैं तो हर पॉलिटिशियन यही कहता है कि हम आपके नौकर हैं, आपके गुलाम हैं और ज़िंदगी भर आपके चौकीदार बनकर सेवा करेंगे, लेकिन वही वादे जीत के बाद खोखले नजर आते हैं। मुझे लगता है राजपूत साहब मैं इस हल्के का सबसे नया व्यक्ति हूं जो सीरियसली चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे से पहले बहुत से व्यक्ति यहां अपनी अपनी पारी खेल चुके हैं। मेरे लिए ये शायद पहला वादा है जो मैं जनता को कर रहा हूं और इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता के बीच किए हुए वादे यदि सच्चे साबित होते तो मुझे लगता है कि मेरे आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इसीलिए आने की मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, स्पेस मिला, क्योंकि पुराने लोगों ने काम नहीं किया। अब मैं वादा जरूर कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। रिस्क कभी भी जनता का है, वोटर्स का है। हो सकता है मेरे वादे भी झूठे साबित हों, लेकिन मैं आपके चैनल पे डिजिटल प्रूफ के रूप में सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पुरजोर कोशिश करूँगा कि जो वादा मैं कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, उसको पूरा किया जा सकता है। जनता मेरा सहयोग देगी, इस बार मेरे को अपना नुमाइंदा चुनेगी तो हम लगातार यहाँ काम करके आपको दिखाएंगे। हम आपका पीछा कर रहे हैं, लेकिन पीछे मालकोस में भी गए थे, मालकोस में तो वहाँ पे भी हमने एक दो विचार जाने थे, लेकिन उनका एक ही कहना था कि जो दीपक लांबा है जो वादे कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके वादों पर सच्चाई नजर आ रही है, तो हमें एक बार विश्वास करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लोगों का जो सहयोग है वो कहीं ना कहीं भरपूर मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है यदि आप मेरे से पूछें कि आपने पिछले 12 साल के राजनीतिक अनुभव में क्या कमाया, मैंने अपनी टीम कमाई है। मैं भारत जोड़ो अभियान का भी सदस्य रहा हूँ। देश भर से लोग मेरे इस चुनाव में अभियान में आ रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग हैं, हरियाणा के कई जिलों के हैं, सोनीपत ज़िले से हैं, रोहतक ज़िले के लोग हैं, अपना भिवानी और दादरी के तो हैं ही। तो आप जब ये 12 साल से जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं उन्हें विश्वास है कि ये काम करने की जो बात करता है उस पर खरा उतरने की कोशिश करता है।
व्यक्ति मैं ये नहीं कह सकता, कल किसी पत्रकार ने भी बात की कि आपके पिटारे में क्या है। पिटारा नाम की कोई चीज़ है नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं पूरी शिद्दत से जो मैंने सपना देखा है दादरी के लिए, उसके लिए जितोड़ मेहनत करना चाहता हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है शाम तक अपना कुछ इलेक्शन डेट भी अनाउंस हो जाए। तो मुझे लगता है कि जो परीक्षा की घड़ी है वो जल्दी ही आने वाली है, और मेरे को पूरा यकीन है कि जनता इस बार विश्वास करेगी और मौका भी मिलेगा मुझे। और आने वाले समय में आप जैसे लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप बार बार मुझे सचेत करते रहें, बार बार मेरी परीक्षा लेते रहें, मेरे किए हुए वादों को बार बार याद दिलाते रहें। ये काम आप अच्छे से करेंगे तो मेरे ऊपर भी प्रेशर रहेगा और मुझे भी काम करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। दीपक जी, कहावत है कि खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, और ये जो आप पसीना बहा रहे हो, गर्मी इतनी है कि इसमें भी आप डोर टू डोर कर रहे हो, मौसम खराब है, बारिश भी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए, और आप जनता के नुमाइंदे चुन के विधानसभा जाएं, तो उसको लेकर क्या कुछ आपने देखा है? देखिए, मैं तो नुमाइंदा बनने की दौड़ में तो हूँ ही, और कोशिश रहेगी कि जो मैं वादा कर रहा हूँ उसे पूरा करूँ। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मुझे लगता है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी नेता जो ये क्लेम करता है कि वो चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, वो क्लेम सरासर नकली टाइप होता है। क्योंकि जनता और वोटर चुनाव लड़ते हैं, वो जिसको चुनते हैं उसको वोट डालते हैं। आपकी पर्सनल ताकत तो कुछ है नहीं, ताकत आपकी वोट की और जनमत की ही मिलती है। तो मैं इसी उम्मीद में हूँ कि जनता इस बार मेरे को मौका देगी, और मौका देगी तो मैं ज़रूर उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। हमने ये इंश्योर करना है कि कम से कम हर व्यक्ति जिसका वोट बना है वो पोलिंग बूथ तक पहुँचे और अपना वोट डाले। जी दीपक जी, एक बात और भी कहना चाहिए, मैंने खून पसीने की इसलिए कही है क्योंकि काफ़ी पॉलिटिशियन को देखा है कि गाड़ियों में जाते हैं, गाड़ियों में डोर टू डोर करते हैं, तो जैसे मुलाकात कर ली टीम के साथ और वापस आके गाड़ी में बैठ गए। आप रेगुलरली पैदल चल रहे हैं, और इस ऐसी गर्मी में पैदल चलना तो मेरे हिसाब से, अब मैं इतनी दूर चला हूँ तो मेरे ही पसीने आ रहे हैं, सांस फूल रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, कौन क्या करता है, हर नेता की, हर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की अपनी एक प्लानिंग होती है। हम लोगों ने 12 साल में हमारे जो नेता हैं योगेंद्र यादव जी, उनसे यही सीखा है कि जब तक आप सड़क पे नहीं घूमेंगे, गलियों में नहीं घूमेंगे, आपको कभी पता नहीं लगेगा। हेलीकॉप्टर वाले नेता, गाड़ियों वाले नेता, जनता ना तो उनसे जुड़ पाती, ना उनको बता पाती, ना वो समझ पाते। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, और मुझे लग रहा है कि बाकी लोग भी गलियों में आएंगे, यात्रा करेंगे, और वो चाहे किसी भी पार्टी के हो। मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ, कोई बीजेपी से, इनेलो से, जेजेपी से मांग रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी आएँ मैदान में, सब लोगों को मिलें, देखें। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो 25 साल से यहाँ नेता हैं, उनको पता है क्या परेशानियाँ हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं है जानने की। तो मैं उनसे सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ, यदि 25 साल से आपको परेशानी पता है तो आज आप उसका इलाज कर दें तो अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि जनता इस बार हो सकता है वोट से उसके लिए कोई रेमेडी, उसके लिए कोई इलाज, कोई सॉल्यूशन जो काम नहीं हो रहे, इस बार वोट दे के हो सकता है वो ढूंढ ले। जी बिल्कुल, यहाँ पर दीपक लांबा ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि जो 25 साल से पॉलिटिशियन में है और नेतागिरी में है, वो विकास की ओर अगर ध्यान देते तो जो दादी जिले की जनता है उनको किसी और नेता को ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी, वो उनको बैठे को वोट देती और सत्ता मिलाती, तो दीपक जैसे नेता को फील्ड में नहीं आना पड़ता। तो इधर दीपक लांबा का स्पष्ट रूप से कहना है कि नेता हैं वो अपनी पॉलिटिक्स पे ध्यान दें, और दूसरी ओर दीपक लांबा हैं, उनका जो डोर टू डोर अभियान है, पैदल यात्रा है, वो निरंतर जारी है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, और चाहे कीचड़ हो, लेकिन इनका जो डोर टू डोर अभियान है वो नहीं रुकने वाला है। तो हमारा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी के लिए दे मुझे इजाजत। चरखी दादरी से नरेंद्र राजपूत।